लाठी पे लाठी चलाते रहे। मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम डरता है, जब से मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम डरता है। इस वक्त जंतर मंतर के हम अंदर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे इस समय बाबा सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं और इनको तो कोई दिखाएगा नहीं, जब दिखाएगा तो स्वतंत्र पत्रकार ही दिखाएगा। तो बाबा आपका नाम क्या होगा? मनोहर आनंदराव पाटील, ॲट पोस्ट किल्लारी मंगरू, तालुका औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। हिंदू होके पंडित होके आज ये मोदी के अगेंस्ट खड़े हैं, इस चीज की अहमियत आज आप समझिए सर। जातिवाद पे लोग वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार है उन्हीं विचार पर चलूंगा। सर्वधर्म समभाव के लिए मेरी जान भी मैं मरूंगा तो सर्वधर्म समभाव के लिए ही। मैं सभी जाति धर्मों का हूँ और मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी ये फक्त ये देखो, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी ईमानदारी संपत्ति है। अंकल हम भी आपकी प्रॉपर्टी है अंकल, हम भी आपकी प्रॉपर्टी है अंकल। मेरा 144 करोड़ देश मेरी प्रॉपर्टी है। देश आपकी प्रॉपर्टी है, देश के बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है। और आपको हम सल्यूट करते हैं। आपके छोटे जो मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया आप जो कर रहे हैं, आपको सल्यूट करते हैं। और ये विजन को, ये वांगचुक साहब को, ये अभिजीत दिपके साहब का और हमारा देश का 144 करोड़ देशवासियों का हित आप दुनिया में पहुंचा रहे हैं। करोड़ों लोगों के पास आप पहुंचा रहे हैं। और बाबा कल बेटियां चीखती रही, हमारे भाई चिल्लाते रहे, लेकिन लाठी पे लाठी चलती रही। मैं उन पुलिस वालों को कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भी घर में बहन बेटियां होगी, तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं आई, लाठी पे लाठी चलाते रहे। क्या कहोगे अपने बच्चों से, क्या कहोगे अपनी बीवी से? क्या मैंने अपने भाइयों को मार दिया लाठी से? लाज शर्म नहीं आई? मारते रहे, हमारे भाई चिल्लाते रहे। करीब 12 साल की एक बिटिया थी, उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अभी कई सूचनाएं ऐसी मिल रही है कि बहुत लोगों का आता पता नहीं है, लेकिन याद रखना मोदी जी याद रखना, ये शहीदों की धरती है। देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। एक तरफ से मैं मीडिया हूँ, एक तरफ से वोटर हूँ, एक तरफ से सपोर्टर भी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ मोदी जी जीते जी। सर मैं जीते जी कभी न जीते जी कभी मोदी को वोट देना न दूंगा। मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ, अगर दोगे बर्बाद हो जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं मीडिया हो तो नहीं बोलूंगा। जब भी देश पे हाथ पड़ेगे, हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि जब देश पे हाथ पड़े तो टूट पड़ो। देश पे आज हाथ पड़ी है, हमारे भाई तुमसे जमीन नहीं मांग रहे, हमारे भाई आपसे जमीन नहीं मांग रहे, अपने शिक्षा हक की बात कर रहे। अगर थोड़ी सी भी शर्म है मोदी जी, अब भी आके आपके पास वक्त है, इन भाइयों का दर्द सुन लीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। कितने लोगों की यहाँ खून बह गए, अब क्या चाहते हैं? अब क्या लोगों की लाशें जब बिछेगी तब आएंगे मोदी जी? तब भी नहीं आएंगे। अगर थोड़ी सी भी राम होगी ना, मोदी जी सीना ठोक के कह रहा हूँ, जीते जी कभी आपको वोट नहीं दूंगा और ना अपने दोस्तों से दिलवाने दूंगा। याद रखिएगा मोदी जी, आपने इतिहास रच दिया। मैं जब से आया हूँ, मैं चैन की नींद न सो रहा हूँ न बैठ रहा हूँ। 3 बज रहा है, दुखद है ये घर दुखद है। सर मैं पेपर लीक के बारे में बोलना चाहता हूँ सर मेरी बात सुनिए। आज के टाइम पे ए से लेके डी ग्रुप तक का पेपर पैसे में बिक रहा है, ये फैक्ट है सर। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ सर। मैंने यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है सर। अब की बार तीसरी बार किस चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहा था कि जेआरएफ क्लियर हो जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसपे हमें
फंड मिलता है कि जिसकी वजह से हम आगे अपनी रिसर्च पीएचडी में कर सके। लेकिन आज का ही नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का पेपर, आज का 8 बजे का नोटिफिकेशन लीक हो गया है सर, कैंसिल हो गया है अपराध है, अभी आज का सर। घबराना नहीं। और वो पता है क्यों, हारना नहीं भाई। वो एग्जाम पता है किसने लिया है? जो नीट का एग्जाम लेता है एनटीए। और पता है सर क्या है, एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको सर, कि अभी धर्मेंद्र प्रधान ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात बोली सर, उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात बोली। मैं आपको जब बता दूं कि 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर बैठ के उस सर्वर को हैक किया जाता है सर, जिस कंप्यूटर में बच्चा बैठता है उसको 2.5 से 3 किलोमीटर दूर बैठ के पेपर को हैक किया जाता है। वहाँ पे जो एग्जाम देता है उसका कुछ करना नहीं होता, वो 2.5 से 3 किलोमीटर दूर बैठ के उसके ऑप्शंस खुद फिलअप होते हैं सर। ये कंप्यूटर टेस्ट की रियलिटी है। 40 लाख CGL, 18 लाख दिल्ली पुलिस, ये रेट चल रहा है सर हर एक एग्जाम का, ए से लेके डी ग्रुप तक के एग्जाम का रेट चल रहा है सर। EPFO 32 लाख, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो अब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं सर जी, जो हम काम कर रहे हैं सर, अगर हमें जाति देख कर वोट दोगे तो यही हाल होगा। मैं बढ़िया समाज से आता हूँ। धर्म भी सर, ये पंडित जी हैं आप, धर्म देख के। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आज सपा और कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो भ्रम निकाल दीजिए। यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं। आप कौन से बिरादर हैं? मुस्लिम है। आप कौन से बिरादर? मुस्लिम। आप कौन से? मराठा। आप कौन सा बिरादर? मैं हरियाणा का जाट हूँ सर। आप कौन सा बिरादर? हिंदू। हिंदू में कौन सा बिरादर? हिंदुस्तानी है, भारतवर्ष के हैं। नहीं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पार्टीवाद है। यहाँ पार्टीवाद नहीं है, स्टूडेंट होता है। लेकिन सर्वधर्म समभाव का ये महात्मा गांधी का वेशभूषा है। सर्वधर्म स्टूडेंट का कोई जाति 3 साल की कर दी, 3 साल में से 2 साल की कर दी अग्निवीर की। अब अग्निवीर भी खत्म करने हैं तो जाएगा कहाँ बच्चा? बिल्कुल मैंने दुखद है, 6 साल अपनी मेहनत करी है। दुखद है। आप अभी आपको जागना। मैं किसी का प्रचार करने के लिए नहीं आया। हम किसी का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, बस छात्रों की बात करने के लिए। जब नहीं रहा गया तो मैंने सोचा कि इसी के लिए हम लोग घूमते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जहां तक होगी, भाइयों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। कल लाठियां चल रही थी, फिर भी हम लोग साथ थे, नहीं हटे। हम लोग अंदर फिर मौजूद हैं। जिसको मारना है गोली मार दो, क्यों लाठी से मार रहे हो? अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे हमारे पूर्वज बताते हैं, गोरों से। भैया हमारे पूर्वज बताते हैं कि अरे इससे तो अच्छे अंग्रेज थे जो हमारी बातों को मानते थे। बाबा सही बात है कि झूठी बात है? बिल्कुल राइट है। यहाँ तो कोई मानने वाला ही नहीं है। इनको अभी सुप्रीम पावर मेरी 144 करोड़ देशवासी, युवा, बड़े बुजुर्ग यही देंगे। और आया है समीप, ये समीप इतना जल्द होगा कि मोदी को धोबी पछाड़ होगा। भागते भागते ये रोड पर उनको जगह नहीं मिलेगी। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लगातार अपने भाइयों की आवाज उठाते रहेंगे। कब तक मारोगे? मारो, ऐसे ही हम जन जन तक पहुंचाते रहेंगे इन भाइयों की बात तक। जब तक जान रहेगी तब तक आवाज उठाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।